Hello and welcome guys, I am Ritik Raj and you are watching the E Squared Science. So guys, इस लेक्चर में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपने हमारा जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, उसे आपने देख लिया होगा और एक्सरसाइज 1.1 को अटेम्प्ट किया होगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find the HCF of 135 and 225, ठीक है। लिख देते हैं, क्वेश्चन याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन algorithm to find the HCF of, और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस। पहला है 135 एंड 225, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हमारा 196 एंड 38220, और तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 867 एंड 255, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका है कि ये एक प्रोसेस है किसी भी जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने का, ये एक स्टेप देता है, ठीक है। जैसे कि इसका स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम 135 एंड 225, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि बड़ा कौन है, विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे का हम कुछ काम करेंगे। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एचसीएफ लगाएंगे। तो वो लगाएंगे लेकिन इसमें पहले अब कुछ वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या लिखेंगे हम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, लीमा यूज कर रहे हैं ना हम, लीमा, ठीक है। वी गेट, अब क्या मिलेगा ये हमको यहां देखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 225 और 135, ठीक है। यहां एक अपनी ही कॉपी के राइट साइड एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यही इसका जो डिवीजन होगा वो इस साइड में करेंगे, ठीक है। क्या है, 225 एंड 135, 135 225, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, ग्रेटर हो जाएगा, 1 टाइम्स में देते हैं। 135 क्या हो गया, 0 हो गया, 12 में से 3 गया, क्या बचेगा 9, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला हमें, वी गेट, सेंस यहां दे देंगे, फिर लिखेंगे 225 इक्वल टू 135, ठीक है, इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन जो लीमा है उसके पैटर्न पे हम इसे बैठा देंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा इस सेंस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है,
ये क्या होता है वैसे, डिविडेंट होता है ना, डिविडेंट यहाँ क्या है 225, ठीक है। अब डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर को हम किससे अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल बी। डिवाइजर इसमें कौन है 135, 135 मैंने लिख दिया। अब इसमें इंटू हो रहा है कोसेंट, कोसेंट क्या था उसमें क्यू था, उसे हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोसेंट कितना है 1, 1 पुट कर दो, ठीक है। प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर देखो 90 आया, 90 लिख दिए, काम इतना खत्म, ठीक है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ यहां तक का काम खत्म हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या लिखना है, फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कंसीडर 90 as a divisor and 135 as a dividend, ठीक है। क्लियर यहां तक, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, इसलिए हम जो रिमाइंडर है उसे डिवाइजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा डिवाइजर था, प्रीवियस डिवाइजर था, उसे हम डिविडेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आएंगे, फिर वहां आने से पहले यहाँ फिर यही वाला स्टेटमेंट फिर दोबारा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर से लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, डिवीजन लीमा वी गेट, वी गेट क्या मिलेगा हमें, यहां देख लेते हैं। 90 को हम फिर क्या से डिवाइड करेंगे, एक काम करो इसी में तुम डिवाइड नहीं करो, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ तुम एक काम करो, यहाँ से इसको लाइन को ब्रेक कर देना, ठीक है। जहां तुम्हारा डिवीजन खत्म हुआ उसको एक पार्ट बना देना, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे डिवीजन शुरू करेंगे। 90 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 135 को, 90 टू जा 180, 180 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर, ग्रेटर होगा, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे, 90 आएगा, 45 लग तो रहा है कि 45 आंसर होगा, 45 टू जा 90, है ना। लेकिन आगे स्टेप में करेंगे, वैसे 45 आया हमारा, फिर उसे हम यहाँ पे फिर दोबारा पुट करेंगे, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आए करते जाना, ये सेम प्रोसेस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या मिलेगा 130, एक मिनट सिंस दे देता हूँ पहले, 3 डॉट, ठीक है, 135 इक्वल टू 90, ठीक है, इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। काफी है इतना, क्या आगे कुछ लिखना होगा, लिखना होगा ना भाई, सिंस वाला है, सिंस वाला बच गया है। रिमाइंडर जीरो है, नहीं भैया रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर अभी 45 है, इसे और नीचे करना होगा, एक बार और प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस हम करेंगे, पहले यहां पे लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी अगेन consider 45 as a divisor and उसके बाद क्या था 90 as a dividend, ठीक है। फिर से हमने कंसीडर कर लिया, मैंने क्या बताया था, जहां एक प्रोसेस हो जाए दूसरे में खत्म कर दो, यहां से खत्म कर दो, लाइन को वहां से खत्म कर दो, ठीक है। खत्म हो गया, ये प्रोसेस भी खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर उसी को एक और बड़ा बढ़ाना है, ठीक है। ये तो कैंसिल होगा ना, फिर 45, मैंने 45 को डिवाइजर लिया, 90 को डिविडेंट लिया, 45 टू जा 90, 90 है एकदम है, काटो एकदम, भगाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करो, 2 टाइम से गया 90, खत्म खत्म, 90 आ गया भाई, जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, डायरेक्ट लिखो, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या बचेगा, हाँ 90 इक्वल टू 45
45 के बाद क्या हो गया, इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। ठीक है, 0 तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सिंस से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो सिंस बुरा मान जाएगा। 3 डॉट्स दे देते हैं। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 एट द स्टेज ऑफ डिवाइजर, कितना है डिवाइजर, 45। ठीक है, देयर फोर अब लिखेंगे, देयर फोर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना है, 45। ठीक है, हो गया इतना। अगर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया नहीं है, अभी कोई नहीं बना पाया है, तो वो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन कि कैसे बनाया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक बार और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप अभी इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया और बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, करिए नोट। हो गया आप लोग का, हो गया हो तो लिखिए जल्दी, लाइव चैट में लिखिए। फिलहाल लाइव तो नहीं मैं, लेकिन लाइव चैट में लिखिए आप। आई थिंक हो गया होगा सबका। बहुत इजी टॉपिक था, सबने बना ही लिया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, लाइन छोड़ दिया, मिटा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाएगा। ओ तेरी, क्वेश्चन मिट गया। रुक जा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लूंगा। सॉल्यूशन मिट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्लीन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, 867 एंड क्या है, 255। 255। ओके, अब हमें सेकंड वाला क्वेश्चन देखना है। सेकंड वाला बहुत इजी है, तुम्हें लग रहा होगा इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है ये। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं अब। सॉल्यूशन नंबर 2, नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 196 एंड 38220। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे HCF निकालना है। HCF निकालना कैसे है, 2 और 3 क्लास जैसा, बच्चों वाला। भाई 10th में हो, 10th के लायक बनाओ, कुछ वर्ड्स लिखो, स्टैंडर्ड दिखने चाहिए। ठीक है, HCF अभी पढ़ना होता देता ही क्यों, कुछ वर्ड्स होने चाहिए, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, कुछ स्टेटमेंट्स तुम्हें मिले उसका यूज करो। तो इसका क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196। पहला स्टेप यही है ना, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तब जाकर डिवाइड करूंगा ना। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये लिखें कि विच वन इज द ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वी गेट,
अब हमें क्या मिलेगा, फिर से ये वी गेट वाला निकालने के लिए हमें मिलेगा क्या, एक लाइन यहां से फिर ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसमें कट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, क्या करूंगा, 196 से मैं 38220 को मैं डिवाइड कर दूंगा। अब बोलोगे इतना ज़्यादा नंबर कैसे डिवाइड करूं, कुछ नहीं, बस इसमें 195 डालो और 38220 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे बच्चे को याद भी हो जाता है कि 196 है, ये एक टाइम्स अंदर से कटेगा, इससे एक मतलब 195 से ये कट जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ इसका यही हो जाएगा। ठीक है, पुट कर दो इसमें डायरेक्ट, क्या मिला, सिंस वी गेट क्या, 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें आते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, अब 0 आ गया। अब फिर लिखना है सेंस, सेंस आगे क्या था, हाँ, रिमाइंडर इक्वल टू 0 एट द स्टेज ऑफ, सिंस आर इक्वल टू 0 एट द स्टेज ऑफ, किस स्टेज पे आया है, ऑफ डिवाइजर 196। therefore HCF of 196 and 38220 is क्या, क्या होगा, 196 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, टाइम दे दे रहा हूं। आई थिंक हो गया होगा सबका। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इरेज कर दे रहे हैं। नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिटाऊंगा, यहीं से मिटा दे रहा हूं, बार बार लाइन मिटा रहा हूं। अच्छा कोई नहीं, फिर से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस 1 नंबर का 3 नंबर, मतलब 1 का लास्ट क्या होगा, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 6 7 एंड 255। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सिंस भैया को बुलाएंगे, कहेंगे सिंस भैया बताइए कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो सिंस भैया बताएंगे कि जो 867 वाला है वो ग्रेटर है 255 से। ठीक है, अब तुम सिंस भैया से पूछ लिया। अब यूक्लिड जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे, उनसे पूछिए कि भैया सर आपने कौन सा लॉ बताया था एचसीएफ निकालने का। तो यूक्लिड्स जो है, यूक्लिड सर वो बोलेंगे मेरा जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वाला है वो फॉर्मूला लगा दो। लगाओ, क्या आएगा, यूक्लिड यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, वी गेट, अब तुम बोलोगे कि सर मैंने ये यूज कर लिया, अभी मैं आधा क्यों, मैं आपका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यूक्लिड सर कहेंगे अबे ट्राई तो करो, फिर पहले ट्राई करो फिर
देखना क्या मिलेगा। ट्राई करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए कॉपी के राइट साइड, ठीक है, और इसे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 255 से। ध्यान रखो 255 ही है ना, क्योंकि बहुत बच्चे इसे 225 ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर 867, 867, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आई थिंक 3 टाइम्स में करना चाहिए, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स देखते हैं कितना आएगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी होगा, 5 3 जा अगेन 15, 6, 3 2 जा 6 एंड 7, 765 आ रहा है 3 टाइम्स में। इरेज कर दे रहे हैं ये वाला। ठीक है, 3 टाइम्स लगाएंगे, कितना था 765। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 201, 102। अब तुम कहोगे कि यूक्लिड सर मुझे तो बस इतना ही मिला, तो यूक्लिड सर फिर से बोलेंगे कि बस इतना ही अभी नहीं करना है, अभी तुमको जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक तुम्हें ऐसा करते जाना है। जो तुम्हारा डिवाइजर है, सॉरी, जो तुम्हारा रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना दो, और इसको जो डिवाइजर प्रीवियस डिवाइजर है उसे डिविडेंड बना दो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यूक्लिड सर के रूल को फॉलो करोगे, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और यहाँ पे फिर से 3 डॉट्स को बुला लोगे और लिख दोगे क्या मिला तुम्हें। तो क्या मिला, 867 इक्वल्स 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब क्या करना है, अब रिमाइंडर भैया को बुलाना है पता करने के लिए कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। तो रिमाइंडर भैया को बुलाएंगे, क्या होगा, सिंस से बुलाते हैं, सिंस भैया रिमाइंडर भैया को बुलाएंगे। ठीक है, पहले हम सिंस भैया को बुलाते हैं, तो हम पूछेंगे सिंस भैया से कि भैया रिमाइंडर भैया को बुलाया जाए और पता किया जाए कि 102 जो है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है या नहीं है। तो रिमाइंडर भैया आएंगे और बोलेंगे नहीं, 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा है, देख लो 102 है। ठीक है, और ठीक है 0 से मतलब बड़ा है, तो अब रिमाइंडर भैया बताएंगे कि जो तुम्हारा रिमाइंडर है ना, जो अभी तुम्हारा रिमाइंडर बचा है उसको तुम डिवाइजर बना लो और डिवाइजर को डिविडेंड बना लो। ठीक है, तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, रिमाइंडर भैया का बात मानकर वी कंसीडर 102 एज अ डिवाइजर एंड का सिंबल बहुत टेढ़ा है, 2 लिख दो, काट दो। ठीक है, काफी है, इतना चल जाएगा। एंड कौन सा 255 एज अ क्या डिवाइजर हो गया, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड में आ गया हमारा इतना। अब फिर शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर यूक्लिड सर कहेंगे कि चलो एक बार और मेरा रूल लगाओ। ठीक है, तो तुम कहोगे ठीक है लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, लगाना ही तो है रूल, लगा लेते हैं। फिर लिखोगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वी गेट। अब फिर बोलोगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मैंने फिर यूज कर दिया, अब मुझे क्या मिलेगा। फिर बोलेंगे यूक्लिड सर अब फिर ट्राई तो करो क्या मिलेगा, तो ट्राई कर लो, देख लो, जल्दी देखो। यूक्लिड सर गुस्सा आ रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही सही करना चाहिए। ठीक है, 102,255। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 टाइम्स लग सकता है, एकदम लग सकता है। 1 एंड 2 इंटू 2 क्या हो गया, क्या होगा 204। ठीक है, 2 टाइम्स लगाओ, जल्दी करो। ठीक है, 204। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 51। अरे 51 शायद हमारा HCF होना चाहिए, हमको लग गया कि 51 का डबल होता है।
102, तो इस बार रिमाइंडर भैया को बुलाने का जरूरत नहीं है, हमको पता है। ठीक है, फिर से यहाँ से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया। ठीक है, उसी चीज को यहाँ लिख देंगे, 3 डॉट्स को बुलाकर लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब फिर सिंस लिखेंगे। सिंस भैया अपने आप आ जा रहे हैं इस बार, मैंने पिछली बार बुलाया हुआ था इसलिए अपने आप आ गए। रिमाइंडर भैया को लेते आ गए। रिमाइंडर भैया ने बोला कि 0 के इक्वल नहीं है, एक बार और मैं जो बताया था वैसे ही ट्राई करो। तो तुम कहोगे ठीक है भैया, भैया का बात मानना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो 0 कर देंगे। आर क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो रिमाइंडर भैया पहले बताए थे कि वी कंसीडर, फिर कौन सा कंसीडर करेंगे, 51 एज अ डिवाइजर एंड 102 एज अ डिविडेंड। ठीक है, ये हमने यहाँ कर लिया। फिर यूक्लिड सर आ जाएंगे और बोलेंगे एक बार और ट्राई करो, शायद निकल जाएगा, इसका डबल है, शायद जो तुम्हारा अभी रिमाइंडर आया हुआ है 51 यही तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है, यूक्लिड सर तुम्हारे माइंड में आकर कहेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, फिर से यूक्लिड सर कहेंगे फिर मेरा रूल लगाओ, इस बार जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, एकदम 100% गारंटी है मिलेगा। क्या करो, फिर से लगा लो। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वी गेट, क्या मिलेगा, फिर से ट्राई कर लेते हैं। 51 डिवाइडेड 102 क्या होगा, 2 टाइम्स में 102 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काट छोड़ो, कुछ दिक्कत नहीं है, नीचे कोई और स्टेप होने वाला नहीं है, 0 आ गया हमारा। अब हमें क्या लिखना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, फिर 3 डॉट्स अपने आप आ जाएंगे, फिर लिखेंगे हम 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया। ठीक है, अब सिंस भैया फिर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सिंस भैया अपने आप आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि इसको कंफर्म हो जाए कि 0 है या नहीं है, इसके लिए फिर से रिमाइंडर भैया को आएंगे। ठीक है, रिमाइंडर भैया को सिंस भैया बुला लेंगे, फिर रिमाइंडर भैया बोलेंगे यस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर्स इक्वल टू 0। फिर रिमाइंडर भी आप बताएंगे कि किस स्टेज ऑफ डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 हुआ है। तो बता रहे हैं रिमाइंडर भैया, देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, हाँ एक मिनट, रिमाइंडर इक्वल टू 0 at the stage of 51। ठीक है, अब देयरफॉर आ जाएंगे। देयरफॉर आएंगे कि मेरा लास्ट वाला जो लाइन होगा वो हम ही से शुरू होगा, कुछ भी कर लो हम ही से शुरू होना चाहिए। तुम कहोगे ठीक है भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर भैया आ गए। देयरफॉर अब ये क्या बोलेंगे, इसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर HCF of 867 and 255 is 51। ठीक है, यहां पर हमारा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आगे बढ़ा देता, लेकिन कुछ हैं जो अभी समझे नहीं होंगे, अगर वो चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं ऐसे वर्ड में, क्योंकि ये तो सब बना लेंगे, HCF निकालना बहुत आसान है, लेकिन वर्ड लिखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये वर्ड्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपके अंदर से एक ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं मुझे यहाँ पर ये वाला सेंटेंस लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप में फीलिंग्स आएगा। ठीक है, उसी अपने फीलिंग्स को यहाँ पर पुट कर देना है, बन जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी भी रटा नहीं जाता,
मैथ्स को फील करो, ठीक है। अंडरस्टैंड तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो फील करता है बच्चा, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को फील करता है, तभी जाकर वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आगे क्वेश्चंस होते हैं, उसे वो डील कर पाता है, ठीक है। पढ़ तो बहुत सारे बच्चे लिए होंगे, लेकिन बनाया कैसे जाए, क्वेश्चन जब मिल जाएंगे थोड़ा सा ट्रिकी वाला, तो वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो बच्चा फील कर लेगा जो सब्जेक्ट को, उससे तुम कितना भी हार्ड क्वेश्चन करो या फिर प्रॉब्लम करो, वो क्या करेंगे, वो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को फील किया अपने अंदर, ठीक है। ओके, नोट करो जल्दी। मैथ्स को हमेशा फील करो, ठीक है, रटो मत। अगर रटोगे तो रटते रह जाओगे, ठीक है। आई थिंक हो ही गया होगा, बताया बहुत समय हो गया, हो ही गया होगा। इरेज कर रहा हूँ। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है वो क्या करेंगे कि इसे वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। मिटा देना, ये तो पूरा मिटेगा। पूरा मिटाना है तो ऐसे क्यों मिटाएंगे, जल्दी जल्दी मिटाएंगे हम, टाइम बचाएंगे। नहीं, ऊपर वाला नहीं मिटाऊंगा मैं। गंदा हो रहा है बहुत। हाँ, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। अरे यार ना भाई, पकड़ाता ही नहीं है पेज जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5, ठीक है। where q is some integers, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ करना है, इसमें हमें कोई आंसर निकालना नहीं है, इसमें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 q plus 1, 6 q plus 3, 6 q plus 5, where q is some integer, ठीक है। इसमें हमें प्रूव ये करना है कि a जो है, जो हमारा कोई एक नंबर है, ठीक है, उसे हम a मानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। वो क्या है, हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटेजर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटेजर है। अब आपको करना क्या है कि उसको आपको प्रूफ करना है कि जो जो a होगा यहाँ का पॉजिटिव इंटेजर, पॉजिटिव ऑड इंटेजर, वो हमेशा अगर 6 से आप डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में रहेगा, अगर वो ऑड है तो, ठीक है। ऑड नहीं है तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 और 6 क्यू तक भी हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑड कर रहा है तो इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे। मैंने क्या बताया था, 6 क्यू क्या है, एक इवन नंबर है। जब किसी नंबर को
आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है हमेशा इवन नंबर। और अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें इवन नंबर ऐड करो या फिर ऑड नंबर ऐड करो। आप जो बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। 1 क्या है, ऑड है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 ऐड कर दिया कोई भी किसी भी नंबर्स में तो आपका क्या बन जाएगा, वो ऑड नंबर। लेकिन अगर आप वहां पे कोई इवन जैसे कि 0 को क्या कर रहे हो, 0 को ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, इवन से मल्टीप्लाई तक कर दिया। जैसे 57 है, 57 को मैं क्या करूंगा, इवन से एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इवन नंबर कौन, 6 नहीं, 6 ज्यादा हो जाएगा। अभी अभी लोएस्ट से समझेते हैं एकदम नीचे वाले नंबर से, ताकि अच्छे से समझ में आए। 2 से मल्टीप्लाई करो, 57 2 जा कितना होता है, 114, ठीक है। 114, 114 क्या है, इवन है, ऑड है, इवन है, एकदम सही। अब आपको उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या ऐड क्या ऑड करो। 1 क्या है ऑड, 3 क्या है ऑड, और 5 क्या है ऑड। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन डील करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, ठीक है। एंड यहां लिखते हैं, वहां केस बनाऊंगा मैं, एंड बी इक्वल टू क्या दिया है, 6। बी क्या है, बी हमारा डिवाइजर है, ठीक है। बी दिया हुआ है 6, ठीक है। अब पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जो हमारा डिवाइजर होता है उसको छोड़कर नीचे जितना भी नंबर है, जितना भी होल नंबर है, सब का सब हमारा क्या होगा, इसका पॉसिबल रिमाइंडर्स होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 6 के नीचे जितने भी होल नंबर है, दैट इज 0 1 2 3 4 5, बस, ठीक है। वही यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, क्या होगा, एंड पॉसिबल रिमाइंडर एंड बी इक्वल टू 6 एंड पॉसिबल रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। डिवाइजर कभी भी रिमाइंडर के इक्वल नहीं होता है। ये आप अपने एक्सपीरियंस से डिवीजन करते समय आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़े, क्या हो गया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6 एंड पॉसिबल रिमाइंडर विल बी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बस अब करना क्या है इसमें, अब सबका केस निकालना है, ठीक है। अब सबका केस निकालने के लिए क्या करना है, केस 1 लेंगे पहले, सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, रिमाइंडर हम क्या लेंगे, 0 को, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या मालूम है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर 0 इज लेसर और ग्रेटर देन, देखो यहाँ इक्वल का आधा साइन और ग्रेटर का पूरा साइन, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से कौन, आर, बट लेसर देन बी, रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है, ठीक है। ये वाला आप स्टेटमेंट कभी भी आप कोई केस बनाओ तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आप ये मत छोड़ो, गुनाह करोगे तुम, एकदम बता रहे हैं। ये वाला अगर तुम छोड़ोगे तो तुम गुनाह कर रहे हो, ठीक है। गुनाह नहीं करना है, एकदम शरीफ बने रहना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, प्लस वेयर आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन बी, ठीक है। अब केस 1 को सेटिस्फाई करते हैं, क्या होगा,
केस वन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, ए हमारा क्या है, ए तो पता नहीं भाई, रन दो, जो पता नहीं है छोड़ दो, जो पता है बस उसको गेन करो। इसमें हमारा 6 हो गया, क्यू पता नहीं है छोड़ो इसे भी। आर क्या है, 0, 0 लिख दो भाई। अब फिर क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, 6Q बन जाएगा, और 6Q बनेगा तो बस 6Q। और एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी तुम कुछ ऐसा इक्वेशन बनाओ तो जब इक्वेशन वाले में सिंस यहाँ दे दो, कोई भी फॉर्मूला लिखो तो वहाँ पे 3 डॉट्स दे दो, ठीक है। और जब इक्वेशन बनाओ तो इसके सामने एक ऐसा साइन दे दो, ठीक है, ऐसा साइन दे सकते हो तुम, ठीक है, हर इक्वेशन में, या फिर तुम इसे और लिख सकते हो, और, ठीक है, और ऐसे करके कॉमा देकर फिर अपना इक्वेशन चालू कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके सिंबल तुम देकर, इक्वल का साइन देकर एक ऐसे एरो बना दो, तब तुम आगे काम करो। सिंपल है ये, और थोड़ा सा लिखना पड़ जाएगा, छोड़ो, सिंपल वाला ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। केस वन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 ले लिए केस सेकंड में। फिर से फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखेंगे हम, ट्रिपल जो डॉट्स होते हैं वो यूज़ करेंगे हम। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, एकदम फॉर्मूला लिखना एकदम मस्ट है, ठीक है। अगर अपने आंसर शीट को तुम बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो ये वाला तुम्हें लिखना एकदम मस्ट है, नहीं तो कोई भी चेक कर देगा वैसे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो आंसर शीट हो, कॉपी हो, आंसर बुक हो, अच्छी तरह से हो, तो तुम्हें फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है कि a इक्वल टू 6Q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1। इस केस में जो रिमाइंडर है हमारा क्या था, इस केस में बॉक्स बनाते हैं अच्छे से, सामने विजुअलाइज हो जाएगा एकदम। मैथ्स और फिजिक्स में गाइस विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। r इक्वल टू 0 हो गया, r इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। वैसे फिजिक्स अभी तक मैंने कोई अभी तक वीडियो डाला नहीं है, जल्दी ही डालूंगा, इसी चैप्टर के बाद मैं फिजिक्स पे आऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप मैथ से ही काम चलाएं। केमिस्ट्री मैंने 2 चैप्टर्स 9th और 10th के डाल दिए हैं, ठीक है। और आप अभी मैथ्स करिए फर्स्ट चैप्टर, और सेकेंड इसके बाद वाला जो होगा वो हम इसका फिजिक्स का चैप्टर 1 डेट इज इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे, ठीक है। 6Q प्लस 1 क्या होगा हमारा, यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे तो कुछ बढ़ नहीं सकता। अब हाँ, एक और चीज़ यहाँ छूट गया, ठीक है। इसमें जब आप लिखो तो बगल में एक ऐसा कॉमा दे देंगे, ठीक है, कॉमा दे देंगे और लिख देंगे ये इवन है, ऑड है। इससे आपको लास्ट में आसानी होगा, ठीक है। क्या होगा, WHICH विच इज को ई लिख रहे हैं, दैट इज लिख रहे हैं इसको इज इवन, ठीक है। आप जब भी कोई इक्वेशन बनाओ उसके सामने लिख दो विच इज ऑड या फिर विच इज इवन, ठीक है। ये इवन था इसलिए मैंने इवन लिख दिया, ये +1 ऑड है, ठीक है, मुझे चाहिए भी ऑड, ठीक है, पता करने के लिए। तो फिर यहाँ पे कॉमा दे देंगे, फिर लिखेंगे विच इज ऑड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और फिर केस 3 में आते हैं, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड क्या है हमारा, रिमाइंडर इक्वल टू 2, ठीक है। रिमाइंडर को हम हमेशा बॉक्स बना रहे हैं तो इस बाई को नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सिंस a इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, वेयर 0 इज इक्वल और ग्रेटर सॉरी लेसर देन R और R इज लेसर देन B, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू का साइन दूंगा, इक्वल टू का मैं साइन दूंगा, ठीक है। और इक्वल टू के साइन देने के बाद मैं इस पे इक्वेशन बना दूंगा। इक्वेशन क्या बनाया था मैंने, a को a रहने दो, b को 6Q लिख दो, ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमारा 2 बच गया, ठीक है। अब बताओ ये इवन है या ऑड है, जाहिर सा बात है इवन है,
मैंने इवन और ऑड का डिफरेंस कैसे करना है इस क्वेश्चन में मैंने बता चुका है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर कॉमा देंगे और लिखेंगे विच इज इवन, ठीक है। अब फिर एक मैं लाइन दे रहा हूं, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। आपको कोई बीच से पेज को डाइवर्स नहीं करना है, आप नेक्स्ट पेज में जाइए, ठीक है। यहाँ पे अब हम केस, कौन सा केस है हमारा, कौन सा केस चल रहा है मेरे पे, नहीं मेरे पे नहीं, इस क्वेश्चन पे केस चल रहा है, फोर्थ वाला, चौथा केस चल रहा है इस क्वेश्चन पे। सोचो कितना बड़ा ये क्वेश्चन है, क्या क्या कर जाता है, कितना क्वेश्चन दे रहा है भाई। आर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 3। बहुत पहुंचा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए जावा केस इस पे दर्ज है, ठीक है। क्या होगा, फोर्थ केस है। अब फिर क्या लिखेंगे, 3 डॉट्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 बट लेसर देन बी, ठीक है। फिर इक्वेशन डालेंगे, क्या लिखेंगे बताओ बताओ जल्दी बताओ एकदम। ए इक्वल टू बी क्या है, 6q प्लस रिमाइंडर 3। 3 क्या है हमारा, ऑड है, ठीक है। तो लिखेंगे विच इज ऑड, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, केस फिफ्थ। केस फिफ्थ आ गया। अब केस फिफ्थ में क्या करना है, पांचवा केस, इस पे 6 केस दर्ज है, मैंने 4 केस को समझा बुझाकर हटा दिया, अब फिफ्थ केस आ गया, ठीक है। फिफ्थ केस में क्या कह रहा है, आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हाँ वाह क्या क्वेश्चन है, थका दिया ना। वेयर आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0, कॉमा कॉमा, इधर कॉमा है क्या, कॉमा नहीं है, कॉमा नहीं है ना, वेयर का स्पेलिंग गलत था, ठीक कर दिया मैंने, एकदम सही। इसमें सही, हाँ इसमें सही है, हो गया, ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, डायरेक्ट सा जो है सो लिखो, जो नहीं है सो छोड़ दो, ठीक है। ए इक्वल टू 6q प्लस 4, यहाँ तक क्लियर। अब 4 क्या है, इवन है, और इवन है, लिख दो विच इज इवन, ठीक है। अब लास्ट केस बच रहा है हमारा, क्या होगा, केस सिक्स्थ, ठीक है। केस सिक्स्थ में हमें कौन सा लेना है, पॉसिबल रिमाइंडर कौन सा होगा केस सिक्स्थ में, 5, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एक मिनट, ए क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेसर देन बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन बी, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने। अब क्या करना है, जो है सो लिखो, जो नहीं है सो छोड़ दो एकदम, ठीक है। क्या होगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या है, विच इज इवन, है ना, हाँ ठीक है, विच इज इवन हो गया। अब क्या लिखेंगे, मैंने सारे केस तो कर लिए, अब मुझे क्या लिखना है कि हैंस, ठीक है, हैंस
6q, 6q plus 2, 6q plus 2 and 6q plus 4 is divisible by 2, ठीक है। therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 क्या है, are the positive odd integers, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। वर्ड्स ज्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, बस मैथ को फील करो, ठीक है। और जरूरी नहीं कि मैंने जो वर्ड्स लिखा वही आपको लिखना है, आप अंदर से फील करो कि आपको इस जगह पे कौन सा वर्ड लिखना सुटेबल होगा, ठीक है। वही वर्ड आप अप्लाई करो, ठीक है। नोट करो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया होगा। ट्राई समझने का और लिख लो, ठीक है। एक बार और समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटेजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटेजर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, बता दिए हम। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अब कोई इंटीजर है ऐसा जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मालूम नहीं, ए लिख लो, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बता रहा है उस फॉर्म में क्या होता है, क्यू से मल्टीप्लीकेशन में हमारा कौन सा नंबर होता है, डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर हम किससे डिनोट करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में v से, b लिख दिए। क्यू मालूम नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, बेचारा को जब नहीं मालूम है तो क्या परेशान किया जाए। लेकिन रिमाइंडर तो मालूम हो सकता है, क्योंकि डिवाइजर जितना है, डिवाइजर से कम जितने भी होल नंबर होंगे वो हमारे क्या है, वो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सारे रिमाइंडर पर हम एक एक केस बनाएंगे। फर्स्ट केस बनेगा रिमाइंडर जब 0 है, जब 0 होगा कुछ ऐड नहीं, 6q में आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर ऐड करेंगे, तो 1 नंबर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। फिर केस थर्ड में जब रिमाइंडर हम 2 ऐड करेंगे तो फिर इवन हो जाएगा। वैसे ही केस 4 में जब हम रिमाइंडर में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो फिर से ऑड बन जाएगा। अगर हम उसमें फिफ्थ केस में क्या करें, रिमाइंडर इक्वल टू 4 रखें तो क्या होगा, वो फिर से इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम केस सिक्स में रिमाइंडर 5 विच इज द लास्ट पॉसिबल रिमाइंडर को अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये भी ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए ऑड नंबर। अब इसमें से ऑड नंबर कौन कौन थे, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। लीजिए हमने प्रूव कर दिया, क्या है, ये सब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। ओके, तो लिखिए अब जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज थर्ड नंबर, ठीक है। लिखिए,
हो गया होगा, आई थिंक आप लोग का हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? गंदा हो रहा है बोर्ड, अच्छा कोई नहीं, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind on army band। ठीक है, आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade। ठीक है, two groups are to march in the same number of columns। What is the maximum number of columns in which they can march। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 members in a parade, two groups are to march in the same number of columns। What is the maximum number of columns in which they can march। अब जब आप परेड देखते होगे शायद 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी, जब आपको मौका मिले, वैसे यही दोनों टाइम्स होते हैं बस, तो आप क्या देखते हो कि कुछ जो होते हैं, जो आर्मी बैंड्स होते हैं आगे रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रॉ में रहते हैं। ठीक है, और उसके पीछे जो हमारे फौजी हैं, आर्मी है, वो उसी के पीछे एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में बनाकर चलते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार परेड में शायद देखा होगा, कुछ वैसा ही करके इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो आर्मी बैंड है वो 32 मेंबर्स का है। ठीक है, और वो आगे ऐसे लगे हैं। अब जो हमारे आर्मी मेंबर्स हैं वो क्या है, 616 है। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है, आर्मी बैंड, दूसरा ग्रुप क्या है, हमारा आर्मी। ठीक है, अब आर्मी और आर्मी बैंड के बीच में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्यूम्स होना चाहिए। कॉल्यूम्स मतलब ये ऊपर आगे से जो पीछे की ओर जाता है वो कितना नंबर्स ऑफ कॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉल्यूम्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो
कॉल्यूम्स होगा वो, अगर हम रॉ में काउंट करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे उसे कॉल्यूम्स में काउंट, इसमें क्वेश्चन में कहा रहा है तो क्या करेंगे हम 32, समझो कि इधर से इधर की ओर 32 कुछ लगे हैं और उसके पीछे हमारे जो आर्मी है, आर्मी मेंबर्स है 616 मेंबर्स वो पीछे लगे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें से पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्यूम्स कितने बन सकते हैं। तो मैक्सिमम कह रहा है मतलब क्या, HCF कह रहा है, तो डायरेक्ट इसमें HCF हम निकालेंगे, क्या होगा, सॉल्यूशन निकालेंगे हम HCF ऑफ 616 एंड 32। HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे 32 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 616 को, कितना टाइम्स में कटेगा, 19 टाइम्स में कट जाएगा ये, ठीक है। 19 टाइम्स में कटेगा नहीं, ये आपको कितना देगा, 104 देगा, 8 देगा, सॉरी 608 देगा 19 टाइम्स में, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, 08, कैंसिल, ये भी तो वैसे कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो जाएगा ये। अब 8 बचा, फिर 8 को यहाँ से निकाल दो, 8 को 32 से डिवाइड कर दो, फिर क्या बचेगा, 4 टाइम्स 32, कैंसिल। अब हमारा डिवाइजर कौन बचा, 8। अब जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, HCF। तो GCD क्या होता है, HCF 8 है तो GCD क्या होगा, GCD भी 8 ही होगा, क्योंकि HCF और GCD क्या है, नाम अंतर है, काम एक है, ठीक है। नाम तो अलग होते हैं, काम दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। इतना HCF इज कितना है, 8, hence the maximum number of columns in which they can march, ठीक है, इज 8। बस इतना ही होगा, फटाफट से लिख लीजिए इस आंसर को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। बहुत सिंपल है, इन दोनों का HCF निकालेंगे, ये जाएगा लैंग्वेज में, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो बना लीजिए इसी से, लेकिन इसमें वर्ड ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवालों में वर्ड ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, बनाइए। हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4 और 5 में तो बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे, मैं कंफर्म हूँ एकदम, 4 और 5 तो बहुत बच्चे ने फंसे होंगे, लेकिन जो इसमें बच्चे एकदम ब्रिलियंट हैं, आइंस्टीन माइंड है जिसका, वो निकल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है। आप सिर्फ देखोगे अरे स्क्वायर है, क्यूब है, क्या करूं, कुछ नहीं, दिमाग से उतार दिया, ठीक है। ये NCERT एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक होगा, इसमें जो हमें इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, चलो इसी में देख लिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे अटेम्प्ट रियल में करते हैं वो क्या करेंगे, वो इसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट करने में आपको दिखेगा स्क्वायर, और कुछ दिमाग में आते जाएगा और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप अटेम्प्ट बिना करे छोड़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही कहाँ से, अटेम्प्ट तो किया नहीं आपने, ठीक है। अटेम्प्ट हमेशा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका आंसर समझने वाला है। क्या लिखना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो
that to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1, ठीक है, for some integers m जो है कुछ इंटीजर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब m का कुछ वैल्यू है जो हमें मालूम नहीं, आगे पता चलेगा, ठीक है। अलग अलग केसेस में उसका वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, उस जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे उनके साथ हम जब स्क्वायर करेंगे उस नंबर को, तो क्या होगा, वो हमेशा 3m और या फिर 3m plus 1 की ही फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। और वो क्या है, तो सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कह रहा है इंटीजर का। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन का चाहिए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑड का चाहिए, ये भी नहीं। इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, मतलब इवन ऑड दोनों है, ठीक है। और 3m कह रहा है, ज्यादा निकलेगा नहीं, 3 पॉसिबिलिटीज होगा, 0, 1 और 2, क्योंकि क्या है, छोटा सा नंबर है, निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने से पहले हम सोचते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हो गया। अब इंटीजर ए का पता चल गया, बी पता चलो, बी क्या है तुम्हारा, यहाँ देखो बी कैसे बताया था मैंने, क्यू, जरूर नहीं क्यू के साथ हो। अब इस केस में क्या होगा, एम के बगल में, एम के बगल में इस जो इक्वेशन तुम्हें दिया हो उससे तुम निकालो कि बी तुम्हारा क्या बन सकता है, ठीक है। तो बी तुम्हारा हमेशा 3 बनेगा, इस केस में 3 हो गया। एंड पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0, 1 और 2, ये हमारा पॉसिबल रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 केसेस बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे, ठीक है। और केसेस बनाने से पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर, अभी नहीं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें वेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेसर देन बी, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, ध्यान से देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स कह रहा है ना, कहा गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इवन है ऑड है मेरे को मतलब नहीं, मुझे बस पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इक्वल टू के इधर है, तो इसका मैं अलग स्क्वायर करूंगा और इसका अलग स्क्वायर करूंगा बैलेंस करने के लिए। तो इसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, एरो का साइन इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ए स्क्वायर और क्या होगा यहाँ पे हमारा बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। बी क्यू प्लस आर का यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या, बस यहीं पे हमें रोक देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें केस 1 लेना है, ठीक है। केस 1 में इस पे 3 केस लगेंगे, मुकदमा इस पे बस 3 चल रहा है, बस 3, क्योंकि सेकंड वाले पे तो 6 चल रहे थे, इस पे बस 3 चल रहा है। 3 में इसका जो पहला वाला केस होगा, फर्स्ट केस, वो क्या है, रिमाइंडर, उसमें हम क्या लेंगे, आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आसानी होगा। तो लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन वन से, वी गेट बता रहे हैं भाई ए स्क्वायर क्या है लिख दो, अभी सिंपल सा उतार दो बस, ठीक है, प्लस आर का होल स्क्वायर। आर क्या है तुम्हारा इस केस में, जीरो, जीरो यहाँ पे पुट कर दो। देखो यहाँ पे तुम लगाना मत भूलना ए स्क्वायर, ठीक है, ये होगा तुम्हारा 6 प्लस जीरो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 प्लस जीरो है तो 6 हो जाएगा, कोई ऐड नहीं हुआ, मतलब ए स्क्वायर जो है वो क्या होगा 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से 3 कॉमन निकलने वाला है, ध्यान से देखो, जब तुम इसमें से फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें बस एक 3 चाहिए, ठीक है, तो एक 3 निकल जाएगा इसमें से, 3, 1 और 2, मतलब 12 3 कितना होता है 36, 3 निकलेगा, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमा 12 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये वैल्यू वहां देखो क्या बन चाहिए हमें m, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, ठीक है, वेयर थोड़ा अलग हो गया, सामने लिख देते हैं साथ में, वेयर m इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू क्या यहाँ पे है तुम्हारा वो लिख दो, दैट इज 12 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब हम केस सेकंड में आते हैं, ठीक है, मैं डाइवर्स कर रहा हूं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा लाइन से जाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे हर एक स्टेप को लाइन में करने की। बहुत बच्चे की आदत होती है, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट खत्म कर लिया, ठीक है, इसी में यही इक्वल टू देकर मैं यहाँ पे बढ़ गया, ये गलत है, ठीक है, आपको अगर ये ऐसा करना है तो इसी ये वाला जो आपका था यहाँ उससे आप नीचे लिखेंगे फिर, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, इसी के सामने बहुत बच्चे लिख देते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ करना हुआ, सॉल्व करना हुआ तो वो करते चले जाते हैं एकदम लाइन से, ठीक है, इससे एग्जामिनर जो आपका है वो समझ में नहीं आएगा, उसे थोड़ा कंफ्यूज होगा और आपको नंबर जो है वो कम मिलने की आशंका बन सकती है, ठीक है, तो उस आशंका को ही त्याग देते हैं, जैसे क्या करके लाइन बाय लाइन लिखकर, एकदम फ्रेश कॉपी होना चाहिए, कटिंग नहीं, जिससे कि आपका कॉपी एकदम साफ दिखे और एग्जामिनर जो है आप पे एकदम दिल खोल के नंबर दे एकदम, ठीक है। केस 1 हो गया। केस 2 मुझे इतने दूर के अंदर बनाना है क्योंकि बहुत बच्चे को लिखना भी होता है। केस सेकंड क्या होगा हमारा, r इक्वल टू 1, ठीक है, r इक्वल टू 1, फिर इससे भी हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब बी क्यू का होल स्क्वायर भी था, ठीक है, देखो यहाँ है, लिख दिया मैंने। अब r इक्वल टू 1 है भाई, इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, देखो कैसे, मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, सब जगह है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 6 क्यू, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ओ 3m दिया था, मैं यहाँ पे 6q लिख दिया, एक मिनट, सॉरी गाइस, यहाँ पर 3m होगा, ठीक है, कह रहा हूँ ऐसा आंसर तो नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 3q, यहाँ पे आना चाहिए 3q और यहाँ पे आना चाहिए 9q स्क्वायर, 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, m क्या हो गया हमारा 3q स्क्वायर, समझ में आया। गलती ये था कि हम वहाँ 3 की जगह 6 लिख दिए, ठीक है, और वही गलती मैं यहाँ दोहराने वाला था लेकिन दोहराऊंगा नहीं,
जब गलती पता चल जाए तो सुधार लेना चाहिए, ठीक है। 3q प्लस रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं 9q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, 6q हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें से ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन निकालेंगे, देखो 1 से तो 3 नहीं आएगा ना, उसको उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है। जो नहीं तुम्हें दे सके, जो तुम्हें कुछ नहीं दे, जो तुम्हें इस क्वेश्चन में 3 नहीं दे, उसे उठाकर बाहर फेंक देना है, ठीक है। कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, बाहर एकदम फेंक दो, ठीक है। तो क्या बचेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, फिर से ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस फिर 2 3 2 जा 6 होता है, 3 चला गया इधर, ठीक है, 2q हो गया प्लस 1, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मैं ये करूँगा कि जो ए स्क्वायर है उसे मैं क्या लिखूंगा 3m प्लस 1, देखो सेकेंड वाला के फॉर्मेट में आ गया हमारा 3m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। समझ में आ गया केस सेकंड तक। अब केस थर्ड में चलते हैं, ठीक है। अब केस थर्ड में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, नीचे ज़्यादा हो जा रहा है। केस थर्ड में, ठीक है, केस थर्ड में हमारा r इक्वल टू 2 था, ठीक। अब r इक्वल टू 2 है, इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर ले लेंगे, क्या होगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देख लिया तुमने, यहाँ पे चीट करके डाल दिया, गलत बात है, चीट नहीं करना है, अपने से डालना है, डाल दिया तुमने। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर के लिए बी हमारा 3 है, मैंने यहाँ भी 3 लिया, सही कर दिया, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे 1 था, आसान था, यहाँ 2 है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी आसान बना देंगे। यहाँ ये वाला एरो आप नहीं छोड़ेंगे। अब ए स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a कितना होता है 6, 6 2 जा 12, 12q, ठीक है, 2ab मतलब 6 2 जा 12, 12q होगा, बस स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इसमें से देखो 8 भी तुम्हें नहीं दे रहा, यहाँ 1 नहीं दे रहा था, वहां 8 नहीं दे रहा, उठा के फेंक दो सीधा बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा 8 का, 8 का यहाँ कोई जरूरत नहीं, उठा के बाहर फेंको सीधा सीधा। जब हमने फेंक दिया तो क्या बचा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 8, 8 बेचारा रो रहा है बगल में जाके, किनारे कॉर्नर में जाके रो रहा है, मुझे नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ भाई तुम अलग रह जाओ। तो फिर क्या लोगे, तुम क्या लिया तुमने, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर मैं गलती कर रहा था, आपने नॉक कर दिया, अच्छी बात है, 2 2 जा 4, यहाँ 4, ठीक है। अब 4 कह रहा है, मुझे अलग फेंक दिया, 4 रो रहा है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब 4 क्या करेगा, नहीं मुझे तो अंदर जाना है, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, मेरा जो जो कम होगा उसका कुछ हिस्सा मेरा जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। 4 ने ठान लिया कि मेरा जो कुछ पार्ट है वो अंदर जाकर ही रहेगा, उसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, इसके लिए अपने आप को तोड़ना भी पड़े तो ये तोड़ देगा, ठीक है। एकदम सच्चा बोल रहा था, सच्ची बोल रहा था एकदम, इसने अपने आप को तोड़ ही दिया, ठीक है।
4 को तुम क्या लिख सकते हो, 9q² प्लस 12q तो पहले से तुमने लिख दिया। अब 4 को क्या लिख सकते हो, इसने अपने आप को तोड़ दिया, +3+1 बना दिया। ठीक है, 3+1 बना दिया। अब तुम सोचोगे 3+1 काहे बनाया, अब देखो सब में प्लस है, अब प्लस तोड़े तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डाल दो। अब 4 जो कहा था कि नहीं मुझे अंदर जाना है, किसी भी हालत में जाना है, तो चलो भाई 4 इस लायक अपने आप को बना लिया कि वो अंदर आ सकता है, तो ले लेंगे। लेकिन कहा कि तुम्हारा जो 1 वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, इसे छोड़ना पड़ेगा, तो 3 थोड़ा मतलब ही था। कहा ठीक है, चलो 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 मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चलेगा a² अब 3 कॉमन लेगा इसमें से, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3। अब फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q² प्लस, यहाँ 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, 4×3=12, तो यहाँ 4q बचेगा, और 3×3=1 मतलब 1, और बेचारा बाहर 1 फिर बैठ के रो रहा है, कह रहा है कि मुझे नहीं लिया, मेरे पास वो कौन सा कमी था जो नहीं लिया थे। भाई तुम 1 हो और ये 3 है, और यहाँ पे 3 का डिमांड है। जहाँ जिस चीज़ का डिमांड होता है वहीं पे जो डिमांड वाले व्यक्ति होते हैं, जो डिमांड वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन्हें लिया जाता है। ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर ऑल भी क्रिएचर्स हैं जिन्हें जिस डिमांड पे चाहिए वहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, a² = 3m+1 हो गया, वेयर m क्या हो जाएगा हमारा, 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब क्या लिखना है, फिर लिखना है, क्या लिखेंगे हम, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। अब देयर 4 वाले भैया आ जाएंगे, कहेंगे मुझे जगह चाहिए इसमें, तो लिख दो देयर फोर क्या, ये वाला जो लिख देना है, स्पेस तो नहीं दिख रहा है लेकिन ट्राई करते हैं लिखने का। therefore the square of any positive integer is either in the form of 3m 4m, यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, शायद नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एटलीस्ट आ ही गया, बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, वैसे भी लिख देते हैं पहले लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिल को तसल्ली रहेगा कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा to show that the cube of any positive integers is of the form of 9m 9m+1 and 9m+8। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम दिमाग खोल कर, दिमाग का एक एक पार्ट पुर्जा खोल कर इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of is of the form of 9m 9m+1 9m+8। मतलब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके ये प्रूफ करना है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 एंड 9m+8। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन को इनविटेशन देके बुला लिया। ठीक है भाई, सॉल्यूशन को हमेशा इनविटेशन दे दो। ठीक है, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते ना, इसलिए अब क्या करना है,
अब हम क्या करेंगे, अब छोटे भाई को बुलाएंगे। छोटे भाई कौन है, लेट, क्या कि लेट को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटेजर। ऑर्डर दिए मतलब वो छोटा है भाई है, छोटा भाई है। छोटा भाई को बुला लिया, क्या हुआ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटेजर। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटेजर। जब ए आया तो अपने साथ एक और दोस्त को ले आया। तो दोस्त क्या बोला है कि भैया मैं तो 3 हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, तो मैं सेटिस्फाई करूँगा या नहीं। तो हम बोलेंगे एकदम सेटिस्फाई करोगे। 9 क्या है, 9 तो 3 का स्क्वायर है। अब देखो समझो यहाँ पे 9 क्या है, 3 × 3। अगर तुम जितना वैल्यू तुम 3 में लाओगे उतना ही वैल्यू दूसरा 3 में भी आएगा ना, क्योंकि 3 और 3 अलग अलग तो नहीं है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही डिजिट है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे कि कहेंगे तुम एकदम सफिशियंट हो, इनफैक्ट तुम ही सही हो इसके लिए। क्योंकि अगर हम 9 को अप्लाई करेंगे तो तुम्हारा ही डबल करना पड़ेगा, और अगर हम डबल करेंगे तो हमें मेहनत ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बोरियत फील होगी, मन नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा स्मार्ट वर्क जैसा किया जाता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे मिटा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये बोल रहा है कि भैया मेरे कारण 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर के कितने पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं देख लेते हैं, 0 1 2। अब 0 1 2 कैसे आया, बहुत बार बताए हैं। 0 1 2 कैसे, जितना डिवाइजर है उससे नीचे जितना होल नंबर है। 3 से छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 बस। तो ये इतने पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमने कहा ठीक है भाई इतना ही हम करेंगे और अच्छा है। 9 पॉसिबिलिटीज़ करने से तो अच्छा है 3 ही में निकाल लें क्या। अब क्या करेंगे, ए हो गया, बी हो गया, आर हो गया। अब हम 3 ट्रिपल डॉट जो होते हैं उनको बुलाएंगे, और जब भी ट्रिपल डॉट आएंगे वो अपने साथ फॉर्मूला लेकर आएंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लेके आएंगे। लेके आ गए बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूला को, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ से भैया बोलेंगे, ये जो ट्रिपल डॉट वाले भैया हैं ये बोलेंगे फॉर्मूला हम ला दिए, अब फॉर्मूला जैसा कह रहा है वैसा करो। अब क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला बोल रहा है कि मेरे को क्यूब लगा दो, मेरे को यहाँ पर दोनों साइड क्यूब से क्यूब कर दो, तब जाकर मेरा क्वेश्चन, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होना, मतलब आंसर सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, इसमें इक्वल टू का साइन देकर क्यूब लगा दिए। भाई ये जो भैया के दोस्त थे जिन्हें लेकर आए थे, हम उनका बात मान लिए, क्यूब यहाँ लगा दिए। अब क्या हो रहा है कि अब इसमें से रिमाइंडर बोल रहा है कि भैया मेरे पास 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब आपके पास कितना केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। अब हम कहे एकदम सही बोल रहे हो, 3 केसेस तो मुझे लग रहा है एकदम सही है, कोई डाउट नहीं 3 केसेस बनेगा। तो सबसे पहले मैं 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर ले रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, आप लगातार बनाएंगे। ठीक है, बोर्ड स्पेस कम है इधर, इसलिए मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है हमारा, केस फर्स्ट में रिमाइंडर क्या है, r इक्वल टू 0। ठीक है, अब केस सेकंड में रिमाइंडर क्या होगा, केस सेकंड में रिमाइंडर क्या होगा, हाँ आप बताइए, रिमाइंडर इक्वल टू 1। अब केस थर्ड में रिमाइंडर क्या होगा, r इक्वल टू 2। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज होगा, एकदम नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, केस को अभी छोड़ो, अब मैंने जैसे ही ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 3 डॉट्स वाले जो भैया हैं वो बोले कि अरे ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन में जल्दी लो, आगे बहुत काम आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, भैया का बात मान लिया मैंने, अपना कोई जिद नहीं किया, डायरेक्ट इक्वेशन 1 मान लिया।
जो भैया कहेंगे वो हम करेंगे, एकदम सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो भैया ने कहा इक्वेशन मानो 1 मान लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर आए, अरे मुझे अब पता चला कि भैया ने सही कहा था। भैया ने बोला था कि इक्वेशन 1 मान लो तुम्हारा बन जाएगा। तो अब ये वाले रिमाइंडर जो है वो बोलेंगे भैया इसको इनविटेशन देना पड़ेगा, तब जाकर ये आएंगे 3 डॉट्स भैया के साथ। तो इनविटेशन हम दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इनविटेशन सेंड। अब इसने एक्सेप्ट किया और दौड़े दौड़े मेरे पास आ गया। अब 3 डॉट्स भैया लेकर आके रास्ता दिखा दिए कि इधर आना था। ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर का होल क्यूब, ये आ गया। अब r इक्वल टू 0 है, तो भाई ये रिमाइंडर कर रहा है भैया मेरे पास रिमाइंडर 0 है। अब हम क्या करें, मैं तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब इसका आंसर बिना क्यूब निकाले ही आ जाएगा, बिना a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला निकाले ही आ जाएगा। तो कहेंगे और अच्छी बात है, कैलकुलेशन भैया तुम बहुत स्मॉल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर है, तो हम यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 0 लगा देंगे होल क्यूब। फिर यहाँ पर क्या होगा 3 क्यूब और इसका होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू का साइन हमेशा लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 का होल क्यूब हो गया ना, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्या निकालना था, 9m निकालना था। ठीक है, 1 मिनट, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 9 लिखा था मैंने 27। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से 9 निकालना है। अब ये वाला बोल रहा है कि मैं यहाँ सेटिस्फाई होऊंगा, कैसे। अब हम पूछेंगे कैसे तुम यहाँ सेटिस्फाई होगी, तो बोलेगा तुम 9 बस निकालो, 9 निकाल, मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ए क्यूब इक्वल टू 9 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 3 का क्यूब। ठीक है, अरे मैं तो देखा, अरे गजब यार, ये तो सच में आ गया। फिर मैंने लिखा ए क्यूब इक्वल टू 9m, अरे ये तो सच में आ गया। और m का वैल्यू बोला पुट कर दो, तुम्हारा आंसर केस 1 का निकल जाएगा, वेयर m इक्वल टू क्या हो गया 3 का होल क्यूब। समझ में आ गया सबको। ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड केस पे आए। ठीक है, अब सेकंड केस पे आते हैं। अब सेकंड केस पे आए तो मुझे तो पता है इनविटेशन देना पड़ेगा। तो ये जैसे ही चिल्लाने जा रहा है भैया इनविटेशन, हम कहेंगे चुप, हम दे रहे हैं इनविटेशन ना, क्यों बात बीच में बोलता है। इनविटेशन मैंने दे दिया, फ्रॉम होगा, फॉर्म नहीं फॉर्म, फ्रॉम। मैंने इनविटेशन दे दिया इसे इक्वेशन 1 करके। अब ये फिर से इनविटेशन एक्सेप्ट किया और दौड़ा दौड़ा एकदम इधर आ गया। 3 डॉट्स भी है, इसको डायरेक्शन फिर यहाँ दिखा दिए। ये तो दूसरा डायरेक्शन था, ये दूसरा है। आ गया यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन करना है। अब आर बोलेगा भैया मैं 1 हूँ, जल्दी 1 पुट करो और a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ और आंसर निकालो जल्दी। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल क्यूब। अब अगर किसी को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो वो पक्का 9th क्लास के पॉलिनोमियल में फॉर्मूला नहीं याद किए होंगे। जाहिर सा बात है, जब फॉर्मूला नहीं याद है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रट के सारा फॉर्मूला छोड़ दिए। तो ये गलत है, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अभी देखा आपने यहाँ पर यूज हो गया। अब अगर आप एपी पढ़ोगे तो उसमें आपको 8 क्लास का जो एक और इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, उसका यूज होगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आपका जो प्रीवियस क्लासेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए, 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी का अभी मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको ये लिखना है और याद करना है। अगर आपने याद नहीं किया है तो
अब हम इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। अब ये देखो ए बी, हमारा ए है 3 बी है 1। जल्दी से पहले इन दोनों का क्यूब क्यूब निकाल लेते हैं। पहले स्टेप में क्या था, ए क्यूब बी क्यूब, तो जल्दी से इसका क्यूब निकाल लिए। क्या बचा, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी एकदम। तो क्या बचा, 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1, 1 टू द पावर 4 1। कितना भी 1 पे पावर लगा दो, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का पावर हमेशा 1 ही रहेगा। हो गया, ये कंफर्म है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे का 3a स्क्वायर, अभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर क्या है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 9, 9 3 जा 27। तो इस केस में 27 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस क्या हो गया, 1 होगा। अब 3a बी स्क्वायर, तो ए 3a यहाँ पर ये है, 3a मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 क्यू, और 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये आंसर आ गया। ये प्लस है, मल्टीप्लाई मत समझना, 9 क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या इसमें हम आगे करेंगे। अब फिर 9m प्लस 1 वाला चिल्लाएगा, कहेगा अरे तू इसमें से फिर 9m प्लस 1 निकाल ले, मैं आ जा रहा हूँ इधर, ये मेरा इलाका है। ठीक है, तो मैं कहेंगे ठीक है तेरा इलाका है, तू ये अपना समझ। ये दे दिया मैंने इक्वल टू का साइन, और ए क्यूब इक्वल टू फिर 9 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 3 क्यूब प्लस 1 बेचारा नहीं बच पा रहा है, 1 तो कम हो जा रहा है, तो 1 चल जाएगा इस साइड, 1 चल जाएगा कॉर्नर में। फिर यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, क्योंकि 1 के पास इतना एबिलिटी नहीं है कि वो 9 के साथ 9 के मल्टीपल में हो, इसलिए उसको पूरा एकदम पूरा बेइज्जत करके उसे कॉर्नर में कर दिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास मात्र 1 है और 9 का कंपेयर कर रहा था। ठीक है, इसके लिए हमने इसे पूरा एकदम बाहर ही कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना एकदम। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी रट लीजिए एकदम अच्छे से। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। फिर से 3 नंबर में आएंगे तो ये बोलेगा अरे भैया ये बोल दिया था तो मुझे इनविटेशन भेजना ही पड़ेगा, ये बोला तो मैंने चुप करा दिया, ये चुपचाप रहा, भैया अपने करेंगे। ठीक है, मैंने समझा लेजी यार, चलो कुछ नहीं बोलेगा मैं ही कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या बचेगा, फिर ए क्यूब आ जाएगा इक्वल टू, अब समझ गए ना पैटर्न, तुम लोग समझ गए ना, ये भैया और छोटा भाई ये सब कुछ नहीं है, पैटर्न समझाने के लिए मैं इसे का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं सीरियली अपने अनुसार कर रहा हूँ, कोई भैया और कोई छोटा भाई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए क्यूब इक्वल टू क्या किया, बी क्यूब प्लस आर का होल क्यूब। ठीक है, आप ट्रेंड हो चुके हो अब बढ़िया से, अब अपने से बना सकते हो, कोई भैया और छोटा भाई का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब r इक्वल टू 2 हो गया, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। अब ए क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे पहले, 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये वाला सेटिस्फाई करना है, 3a स्क्वायर बी इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर कितना है 3q, मतलब 9q स्क्वायर इंटू b2, इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब, एक मिनट इसको गायब कर दो, 54 क्यू का
क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला निकालना है, इसे मिटा दो। अब लिखो 3a² बी, सॉरी b² क्या होगा, 3 × 3 q × 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 3 9, 9 4 36, 36। कुछ और मत समझना, 36 है, ठीक है, कुछ और नहीं, ठीक है। 36 क्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब ये चिल्लाएगा 9m+8, ये मेरा इलाका है, ठीक है। दे दो भाई, जिसका इलाका उसी को मुबारक, हमें कोई इलाका नहीं चाहिए, हम किसी इलाके के डॉन नहीं है। 9 निकालो, 9 निकलेगा 3q³ +8 को बेचारा एक अंक बात की है, इसे बेइज्जत नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसी बेचारा कह देंगे चले जाओ कॉर्नर में, अभी तुम्हारा एबिलिटी नहीं है, थोड़ा और मेहनत करो फिर आ जाना। फिर इसमें से लेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, 6q² +6q हो गया। 1 मिनट, ये 6q नहीं होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा, अरे 36 ही तो था, 9 कॉमन निकाले ना हम, यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4q हो गया +8, बेचारा बाहर चला गया, एक अंक से छटा गया, एक नंबर से छटा गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करना है, a³ = 9m हो गया +8 हो गया, ठीक है। 9m+8 हो गया, ठीक है। अब वेयर में लिख देंगे WHERE, वेयर m = 3q³ +6q² +4q, ठीक है। अब फिर जब तीनों इक्वेशन हो जाए तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर नीचे, और यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर कॉमा देंगे, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8। और यहाँ पर आपका जो NCERT एक्सरसाइज 1.1 है ख़त्म हो रहा है। अगर लिखना कोई चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और अब हमने NCERT एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हम उसे पढ़ेंगे, और जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए तो हम फुल चैप्टर का NCERT एग्जाम्पलर करेंगे, और उसके बाद से मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि दोनों अलग अलग पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और इसे सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसे शेयर करो एकदम, शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपको पता है, मैंने बता चुका है, बताने की अब ज़रूरत नहीं है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग हमारी कितनी केयर करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली केयरिंग टू अस, ठीक है। तो केयर करने के लिए क्या चाहिए आपको, इस लिंक को, जो हमारे चैनल का लिंक है, जो हमारे वीडियो का लिंक है, उसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे टैग भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है @ऋतिकराज9123, ठीक है। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दोनों पे टैग कर सकते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन ये शेयर रियली में करता है और कौन कौन इस चैनल को रियली में केयर करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब का मेरा लिंक यही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कर देना जरूर।